भाई लोग, कई फिल्में आती है, एंटरटेन करती है, कई दिनों तक चर्चा में रहती है और धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधली पड़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती है जो बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और ये फिल्म उन्हीं फिल्मों में से एक है। फिल्म का नाम है दोस्तों चंदू चैंपियन, जिसे रिलीज तो हुए 2 साल हो चुका है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है आज भी महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक फिल्म देखा, बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रही है और अभी चल भी रही है। जब मैंने वो फिल्म देखा तो उसका जो कंटेंट है वो काफी इंस्पायर्ड लग रहा था चंदू चैंपियन से। जी हाँ, यानी आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा इम्पैक्ट ये फिल्म छोड़ रही है, इंस्पायर कर रही है। अरे ये तो चंदू चैंपियन है। चंदू नहीं, चैंपियन है मैं। चंदू चैंपियन की सबसे बड़ी खासियत थी इस फिल्म की सच्चाई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि बेस थी हमारे रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित। एक जो हीरो है, सुपर हीरो आप कह सकते हो, मुरलीकांत पेडकर जी, उन पर बेस थी। ये नॉन फिक्शनल फिल्म थी और उस फिल्म को बड़ी सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारना आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर दिखाया था कबीर खान ने। डायरेक्टर और एक्टर की अगर मैं बात करूं, जो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट कार्तिक आर्यन की बात करूं, तो उन्होंने कंप्लीट जो बोलते हैं ना, न्यौछावर कर देना, समर्पण कर देना, उन्होंने एज एन एक्टर किया था, जो आज के जनरेशन के एक्टर जो है कर नहीं पाएंगे। बड़े बड़े लोगों को अपने सर पर लादना हो, फिर एथलीट बनना हो, स्विमिंग करना हो, बॉक्सिंग करना हो, वजन घटाना हो, वजन बढ़ाना हो, सब कुछ एक फिल्म में एक किरदार को निभाने के लिए, और उस किरदार के अंदर अलग अलग जो उतार चढ़ाव है, जो इमोशन है, वो सब कुछ पर्दे पर उतारने के लिए एक एक्टर ने आज के जनरेशन में कितना मेहनत किया, इस बात को अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग इस बात को बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे, क्रेव करेंगे कि कोई एक्टर इस तरह से परफॉर्म करे किसी फिल्म में। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का डेडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो क्रिटिकली अक्लेमेशन के साथ साथ इस फिल्म ने 88 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी किया, जो कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। मान लीजिए आप किसी कमर्शियल एस्पेक्ट को मिलाए बगैर किसी फिल्म में, और क्रिटिकली अक्लेम्ड आपकी अगर फिल्म है, तो उस फिल्म के कलेक्शन में आप देखोगे बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है। कलेक्शन उतना हो ही नहीं पाता, या फिर 50 करोड़ आते आते दम तोड़ देती। लेकिन इस फिल्म ने उस पैरामीटर को भी सरपास किया और अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। हाल ही में एक फिल्म आई थी दोस्तों, ब्लास्ट, तमिल सिनेमा की फिल्म है, और पेद्दी तो आई ही है। दोनों ही फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो एथलीट्स को लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर है, या फिर सेल्फ डिफेंस को लेकर है, मतलब फिजिकल जो होता है आपका काम होता है उसको लेकर तो है। और दोनों ही इंस्पायरिंग फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। लेकिन चंदू चैंपियन की अगर मैं बात करूं, इंस्पायरिंग के साथ साथ, डेडिकेशन के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ साथ स्पोर्ट्स तो था ही। और ये जो फिल्म है, आने वाले जनरेशन की बात करूं या एथलीट्स की बात करूं, वो तो देखे ही देखेंगे और देख भी रहे हैं। बहुत सारे मैंने न्यूज़ वगैरह सुने हैं। एक फुटबॉल का जो कोच है अपने बच्चों को, भले ये फुटबॉल से परे ये फिल्म है, अपने स्टूडेंट्स को वो जो कोच है ये फिल्म रिकमेंड करता है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सिनेमा का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी समाज पर हो रहा है। इसके अलावा इस फिल्म की खासियत ये भी थी कि बायोपिक्स जो है हमेशा सेलिब्रेटेड जो एथलीट्स होते हैं या फिर कोई पर्सनालिटी होती है उस पर फिल्में बनती है, लेकिन ये एक पहली बायोपिक थी जो गुमनाम थे। अगर मैं बात करूं मुरलीकांत पेडकर जी की, तो उन्हें हम ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद पैरालंपिक्स जो स्पोर्ट्स होते हैं और जो पैरालंपिक के जो खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जो फिल्म की बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। और आयरनी ये हुआ कि आपको बता दूं, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मुरलीकांत पेडकर जी को 52 साल बाद, 52 इयर्स के बाद, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है अर्जुना का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और ये फिल्म के रिलीज होने के बाद ऐसा हुआ। तो इस तरह का इम्पैक्ट होता है हमारी सिनेमा का। फिल्म रिलीज होने के बाद लोग जानने लग गए कि मुरलीकांत पेडकर जी कौन थे। इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। भारत का नाम जो है दुनिया भर में उन्होंने ऊंचा किया था, झंडा फहराया था। तो दोस्तों, इस तरह का इम्पैक्ट होता है हमारी सिनेमा का। अगर सही डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ फिल्म बनाई जाए तो ऐसा ही होता है। और अगर इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट कार्तिक आर्यन की बात करूं तो दोस्तों, उन्होंने सचमुच में
दिल से इस फिल्म के अंदर काम किया। आज के जनरेशन के एक्टर्स की अगर मैं बात करूं जो अपने करियर के पीक पर होते हैं, यंग एक्टर्स की अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, कोई भी रिस्क नहीं लेता। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दंगल हो गया या फिर भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में हो गई, उसमें जो एक्टर्स थे वो 40+ के जो एक्टर्स थे उन्होंने इस तरह का कारनामा किया था। लेकिन यहाँ पर कार्तिक आर्यन ने अपने करियर के पीक पर इस तरह का रिस्क लिया जो कमेंडेबल है। इस फिल्म के अंदर उनका डेडिकेशन देखो, या फिर OTT पर एक फिल्म आई थी फ्रेडी नाम की, उसमें कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस देखो। एक धमाका नाम की भी फिल्म आई थी। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कार्तिक आर्यन का इस फिल्म के अंदर जो परफॉर्मेंस था वो नेशनल अवार्ड विनिंग लेवल का था। फिल्म जब रिलीज हुई थी तब भी मैं कह रहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ, और इस साल जो नेशनल अवार्ड की जो लिस्ट है वो सामने आएगी तो 2024 में जो फिल्में आई थी उसकी लिस्ट आएगी। एंड आई होप चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन को वो ड्यू मिले जो इन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया है। वैसे फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड तो मिल ही गया है, नेशनल अवार्ड भी मिलना चाहिए। यानी कि देयर इज नो डाउट कार्तिक आर्यन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन टुडेज जनरेशन, आई वुड से। दोस्तों हमारे देश में बहुत कम फिल्में बन रही हैं स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं जापान की बात करूं, साउथ कोरिया, चाइना की अगर मैं बात करूं, वहां पर आए दिन गए मार्शल आर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स पर फिल्में बनती है। तभी तो आप देख लो ओलंपिक्स में उनके मेडल टैली को आप एक बार चेक कर लो क्या होता है। तो फिल्में जो होती है ना हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है और ट्रेंड चेंज करने का काम भी करती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है, स्पोर्ट्स पर फिल्में बननी चाहिए। और चंदू चैंपियन जैसी अगर मैं फिल्म की अगर मैं बात करूँ, जो इतनी अच्छी फिल्म थी, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था, सपोर्ट मिलना चाहिए था। बॉक्स ऑफिस पर मैं स्पेशली बात करूँ, वैसे फिल्म को जो रिस्पांस मिला था वो सफिशिएंट था, लेकिन मेरे नज़र से देखा जाए तो और रिस्पांस मिलना चाहिए था। क्या होता है ना, प्रोड्यूसर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अभी ब्लास्ट को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला, थैंक गॉड मिला। अब मेकर्स ये सोचेंगे कि मार्शल आर्ट्स पर और फिल्में बनाई जाए। इसी तरह चंदू चैंपियन जैसी अगर कोई फिल्म आ रही है तो दोस्तों उसको आप भर भर कर सपोर्ट करो, क्योंकि जी जान लगा दी थी फिल्म के अंदर एक्टर ने और डायरेक्टर ने पूरी ईमानदारी के साथ इस फिल्म को बनाया था। लेकिन अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे लिए इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो बॉक्स ऑफिस का पैमाना जो होता है वो मायने नहीं रखता। मायने ये भी रखता है कि फिल्म ने कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी पर। क्या फिल्म ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, क्या फिल्म ने लोगों को मोटिवेट किया, क्या ये जो फिल्म है कई सालों के बाद भी रिलेवेंस अपना रखती है, ये भी मैटर करता है। और चंदू चैंपियन बिल्कुल वैसी ही फिल्म है, और जब भी और जितनी बार भी आप इस फिल्म को देखोगे उतना ही ये फिल्म अच्छा भी लगता है। आपकी पर्सनल क्या ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।